हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सुखदेव जी के बारे में। मैं आपको बताऊंगी जो कल की अवतार के समय में उनके साथ रहेंगे एक डिवाइन पैरट के रूप में, और जिनसे डिवाइन नॉलेज कल की अवतार को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यही सुखदेव जी, इनके साथ कृष्णा का रिलेशन क्यों अनमोल है। कृष्ण भगवान के साथ सुखदेव जी का रिश्ता बहुत पुराना है, यानी जब जब राधा और कृष्ण नाम हम लेते हैं उनके साथ ही जुड़ा हुआ है सुखदेव जी का रिश्ता। सुखदेव जी राधा के साथ हमेशा रहते थे, हमेशा एक अंग रक्षक के रूप में आप कह सकते हैं कि उनके साथ वो हमेशा रहते थे और राधे राधे हमेशा जपते रहते थे। हमेशा ही राधे राधे उनके मुंह से निकलता था। एक बार राधा रानी ने इन्हीं पैरट को, यानी सुखदेव जी को, जो तोते के रूप में थे, उनको कृष्ण के हाथ में दे दिया। कृष्ण ने देखकर कहा, ये तो सिर्फ राधा राधा ही कहता है। राधा जी के इशारे पर उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहना भी शुरुआत कर दी। यही सुखदेव जी लगभग 12 वर्षों तक व्यास ऋषि के पत्नी के गर्भ में रहे थे। कारण क्या था, क्यों वो बाहर नहीं निकले थे और किसने उन्हें बाहर करवाया था? इसी बात पर आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कितना अनमोल रिश्ता है कृष्ण भगवान के साथ, राधा के साथ सुखदेव जी का। इस पर मुझे एक और वीडियो देना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी डिटेल है। एक बार जब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, श्री कृष्ण के बारे में बतला रहे थे, पार्वती जी इस तरह की आवाज़ करते हुए हुंकारी भर रही थी और कथा के बीच बीच में शंकर भगवान को लग रहा था कि पार्वती जी पूरी तन्मयता के साथ उनकी कहानी सुन रही हैं। उसी अमर कथा को सुनते सुनते बीच में पार्वती जी को झपकी आ गई, नींद लग गई, उनकी आंखें बंद हो गई और वो सो गई। लेकिन शंकर भगवान उस अमर कथा को श्री कृष्ण के बारे में बतलाते हुए इतने मग्न हो रहे थे कि उन्होंने पार्वती जी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कब वो सो गए। इसी बीच पैरट एक बैठा हुआ था, वहीं पर एक पेड़ पर, यही सुखदेव जी थे। उन्होंने पूरी कथा सुन ली और पार्वती जी की आवाज़ की नकल करते हुए उन्होंने भी, सुखदेव जी ने, उस तोते ने हुंकारी भरनी, इस तरह की हुंकारी भरनी शुरू की जिस प्रकार की पार्वती जी कर रही थी। शंकर भगवान कहानी बतलाने में, श्री कृष्ण के बारे में बतलाने में, अमर कथा सुनाने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। जब पार्वती जी जगी तो उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी कि आप कब मेरी आंखें लग गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ ही नहीं आया। तब शिव को ध्यान आया कि अरे, कौन सुन रहा था तब ये मेरी कहानी, और किसने हुंकारी भरी, किसने पार्वती की आवाज़ निकाली। और वो गुस्से में त्रिशूल फेंकने, उनको तो पता तो चल ही गया कि कौन सा तोता था वो जो कि हुंकारी भर रहा था। तोते ने क्या किया, वहाँ से वो उड़ा और उड़ते हुए शिव जी की नज़रों से बचते हुए, क्योंकि शिव जी ने उठा लिया था त्रिशूल, फेंकने वाले थे उस पर, वहाँ से बचते हुए सीधा वो पहुँचा व्यास ऋषि के आश्रम में। और सूक्ष्म रूप में, मैंने आपको एक सूक्ष्म रूप बताया है कि सूक्ष्म रूप भी होता है। सूक्ष्म रूप में जब उनकी पत्नी जम्हाई लेने के उन्होंने मुंह खोला, उनके मुंह के अंदर जाकर उनके गर्भ में समा गए। कहते हैं 12 सालों तक वो वहीं पर रहे। जब पहुँचे शिव व्यास के आश्रम में शंकर भगवान के रूप में, तो उन्होंने कहा, कहाँ है वो, क्योंकि मुझे यकीन है यहीं पर है वो। तो व्यास जी ने क्रोध को शांत किया, शिव के क्रोध को शांत करते हुए कहा। उसने एक अच्छी सी बातें सुनी, अमर कथा सुनी, श्री कृष्ण के बारे में जाना, तो वो ऐसे ही अमर हो गया।
अब आप उसे नहीं मार सकते, उसे बख्श दीजिए। शिव चले गए वहाँ से। व्यास जी ने उन्हें कन्विंस कर लिया। जब व्यास जी ने कहा सुखदेव जी से कि अब आप बाहर आ जाओ, आप क्यों अंदर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बाहर निकलने से मना कर दिया। कहा कि यदि मैं बाहर निकला तो इस दुनिया की मोह माया में फिर से पड़ जाऊंगा, मैं वो जीव बन जाऊंगा फिर से कि वो मोह माया के चक्कर में पड़कर मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करूंगा और श्री कृष्ण ही मुझे इस माया से मुक्त करेंगे। जब वो वचन देंगे तभी मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा, नहीं तो मैं यहीं पर रहूंगा और पुराण और वेद के ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करूंगा। फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण जी पहुंचे वहां पर व्यास जी के अनुरोध पर और उन्होंने कन्विंस किया सुखदेव को कि बाहर निकल आओ, मैं अपनी ताकत से तुम्हें वचन देता हूं कि तुम कभी भी इस दुनिया की मोह माया में नहीं पड़ोगे, तुम सदैव अमर रहोगे, इस दुनिया के मोह माया से दूर रहोगे तुम, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं, अब तुम बाहर निकल आओ। तब कहते हैं कि वो बाहर निकले और बहुत ही अल्पायु में, बहुत ही कम अवस्था में उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने वो डिवाइन नॉलेज लिया, वही डिवाइन नॉलेज, वही वेद और पुराणों का ज्ञान और भागवत पुराण श्री कृष्ण के बारे में इन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित, राजा परीक्षित को सुनाया था सिर्फ 7 दिनों के अंदर। भागवत पुराण में जो हम श्री कृष्ण की लीला पढ़ते हैं, श्री कृष्ण की कथा पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं, वो सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को। सिर्फ 7 दिनों के अंदर उन्होंने पूरी भागवत, पूरे श्री कृष्ण जी के बारे में बतला दी। तो ऐसा अटूट रिश्ता सुखदेव जी का और श्री कृष्ण का है और हमेशा ही राधे 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 उनके मुंह से निकलता था और बाद में उनके मुंह से निकलने लगा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो ऐसा अनमोल रिश्ता जो श्री कृष्ण का और सुखदेव का है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। एक और वीडियो मैं सुखदेव जी, राधा और कृष्ण के बारे में आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।